नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इसमें हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या फिर जितनी भी समिट हुई हैं पूरी 2016 से लेकर 2017 तक की। और ये एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस यूपी पीसीएस जो आने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, रजनीश शर्मा जी के नोट्स हैं ये, और इसमें मैंने पूरा इंग्लिश वाली चीज की और प्लस जो एडिशनल इनपुट है सब मेरा है, प्लस डिकोड भी मैं कर रहा हूँ इसको। देखिए, इनके पहले मैं ये अवार्ड वाला पूरा बता चुका हूँ, आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, प्लस स्पोर्ट वाला इनका बता चुका हूँ पूरा। तो उसमें पूरा इसमें 1 साल का कवर है लगभग, और एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो अपडेट है वो बाकी मैंने इसमें कर दिए हैं। तो चलिए इसमें समिट वाली चीज चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहली तो ये है शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका 16वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, और ये देखिए, ये थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ का 2016 में जो हुआ था समिट, वो हुआ था उज्बेकिस्तान में ताशकेंत में, और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकेंत। और ये 2017 का हुआ था कहाँ पे? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। तो ये वाला मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कब, ये देखिए, पहली बात तो ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 2001 में हुआ था ये। उससे पहले इसको बोलते थे शंघाई 5, फिर उसमें और भी मेंबर्स आ गए तो इसको बोलने लगे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो है बीजिंग, चाइना में। देखिए, सभी के बारे में बताऊंगा, थोड़ा मेंबर भी आपको ये रिवीजन करा दूंगा, आपका एग्जाम भी है एसएससी और यूपी पीसीएस का, इसलिए भी। अब देखिए, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इतने मेंबर हैं। पहले टोटल क्या था? ये शंघाई 5 था ये, फिर उज्बेकिस्तान हो गया तो बन गया ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और अभी लेटेस्ट इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया इसको। इस समय इसमें कितने मेंबर हैं? इस समय इसमें मेंबर हैं 8 मेंबर हो गए हैं। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। तो याद रखने की ट्रिक क्या है? ट्रक, केपीआई, ये सब पहले बता चुका हूँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा वीडियो बनाया था उसमें बताया था सब, इसमें रिवीजन करा रहा हूँ सिर्फ। अब देखिए, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2015 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? भोपाल में हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को कौन मिनिस्ट्री कराती है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कराती है। 9वां जो हुआ था वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में 2012 में, जोहान्सबर्ग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं असेम यानी कि एशिया यूरोप मीटिंग है ये, एसएम, और ये इस्टेब्लिश की गई थी 1996 में। इंडिया इसका मेंबर है। 53 मेंबर है करीब। इसके मेंबर्स के नाम तो नहीं याद रख सकते हैं। एसएम की समिट आप देखिए, 11वां जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ था यानी कि 11वीं समिट हुई थी, वो हुई थी उलान बटेर यानी उलान बटर, जो कि मंगोलिया की कैपिटल है। और 2018 में होगी नेक्स्ट समिट, 12वीं, वो होगी ब्रसल्स में, बेल्जियम में। ठीक है, तो 2000 ये आप याद रख सकते हैं। इसका जो 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था एसएम का, वो होता है उलान बटर में। नाटो, देखिए, नाटो जो ग्रुप है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था ये। एक टाइम पे जब यूएस और यूएसएसआर के बीच में राइवलरी चलती थी, तो कोल्ड वॉर टाइप का जब पीरियड चल रहा था, तो नाटो मतलब यूएस और प्लस जो वेस्टर्न यूरोप के लोग कंट्रीज थे, उन लोगों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था कि उनके ऊपर किसी ने हमला किया तो सब मिलके हमला करेंगे। और वैसे ही एक यूएसएसआर का वार्सा पैक्ट था। वार्सा पैक्ट तो खत्म हो गया यूएसएसआर के बाद, नाटो अभी भी जिंदा है। अब देखिए, नाटो में इस समय पहली बात तो ये कि नाटो कब फॉर्म हुआ था? नाटो फॉर्म हुआ था 1949 में। ठीक है, और इसमें यूएस का डोमिनेशन है, प्लस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है नाटो का कहाँ पे है? ब्रसल्स में है, बेल्जियम में। और नाटो में इस समय मेंबर कितने हैं? नाटो में इस समय 29 मेंबर हैं। ठीक है, 29 मेंबर हैं टोटल। और 29वां जो मेंबर बना है वो मॉन्टेनिग्रो बना है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी जून में की बात है, ये 2017 की न्यूज है ये। तो नाटो का जो रिसेंट मेंबर बना है वो है मॉन्टेनिग्रो। ठीक है, 29 मेंबर हैं इसमें। और नाटो का जो देखिए समिट हुआ था ये, अगर आप देखें, 2016 का समिट हुआ था वार्सा, पोलैंड में। 2017 में 28वां समिट होगा ब्रसल्स में, और 2018 में होगा 29वां समिट इस्तांबुल में। तो नाटो से रिलेटेड ये सब चीज़ें मैंने बता दी आपको, इसमें आपको रिवाइज भी करा दिया। फिर ये अनटैग है यानी कि यूएनसीटीएडी, ये 1964 में इसका फॉर्मेशन हुआ था यूएनसीटीएडी का, जिनेवा में। और यूएनसीटीएडी एक्चुअली एक प्रिंसिपल ऑर्गन है जो कि यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे इश्यूज देखता है। इसकी जो समिट हुई थी अनटैग्ड, ये 14th वाली 2016 की समिट हुई थी नैरोबी में, केन्या में। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें दक्षेस यानी कि सार्क जो कंट्रीज हैं, सार्क 1985 में फॉर्म हुआ था। देख लेते हैं, देखिए सार्क जो है, सार्क जो है 1985 में फॉर्म हुआ था, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। 8 मेंबर हैं, MBBS पेन आप याद रखिएगा, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। तो सार्क में इस समय कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। और आठों को याद रखने की ट्रिक क्या है? MBBS पेन, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। MBBS से क्या हो जाएगा? M से हो जाएगा म्यांमार, B से हो जाएगा भूटान, B से हो जाएगा बांग्लादेश, S से श्रीलंका, और पेन क्या हो जाएगा? P से पाकिस्तान, जो पेन है सबसे बड़ा, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। तो सार्क 1985 में फॉर्म हुआ था और इसमें 8 मेंबर्स हैं। अब देखिए सार्क में पहली बात तो ये कि जो ये समिट होनी थी इनकी, वो 18वीं समिट तो हुई थी वो नेपाल में काठमांडू में। 19वीं समिट होनी थी वो कैंसिल हो गई, पाकिस्तान इस्लामाबाद में होनी थी। वो कई वीडियो में बताया गया है कि वो हुई थी, वो कैंसिल हो गई थी। हाँ, लेकिन सार्क के जो होम मिनिस्टर्स की समिट थी वो हुई थी। तो ये आप याद रख सकते हैं। होम मिनिस्टर की समिट 2001 से चालू की गई थी, 2011 से चालू की गई थी होम मिनिस्टर की। और अगर आप देखें इसमें 7वीं जो होम मिनिस्टर की समिट थी वो 2016 में हुई थी। तो सार्क की समिट हुई थी होम मिनिस्टर वाली, लेकिन सार्क की जो जो मेन समिट होती है वो कैंसिल हो गई थी इस्लामाबाद में। तो ये आप याद रख लीजिएगा। और सार्क का देखिए 6 जो ये होम मिनिस्टर वाला समिट था वो हुआ था 2014 में। और 7th वाली कहाँ पे हुई थी? ये 7th वाली हुई थी 2016 में इस्लामाबाद में। लेकिन जो मेन समिट हुई थी वो नहीं हुई थी, ये आप याद रखिएगा। तो सार्क की होम मिनिस्टर वाली समिट है ये वाली हुई थी, और मेन समिट नहीं हुई थी, ये आप याद रख सकते हैं। 2009 में चालू हुई थी ये, 2011 में नहीं, ठीक है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला ब्रिस्क फिल्म महोत्सव 2016 में ये कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। पहला फर्स्ट फिल्म ये ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल ये हुआ था श्री फोर्ट ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में, ये आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो 14th आसियान इंडिया जो समिट हुआ था 2016 वाला, वो हुआ था वियंतियाने में, लाओस में हुआ था। और देखिए जब ये आसियान वाला समिट होता है तो इसी के बाद होता है ईस्ट इंडिया वाला समिट, वो दोनों एक ही साथ होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। 14th आसियान समिट, आसियान इंडिया समिट भी हुआ था ये वियंतियाने में, और उसके बाद फिर 11वां ईस्ट एशिया समिट ये भी हुआ था वियंतियाने में, लाओस में। 2017 वाला ये दोनों होंगे। आसियान समिट ये कहाँ पे होगा? ये होगा फिलीपींस में, और ईस्ट एशिया समिट भी फिलीपींस में ही होगा। देखिए ईस्ट एशिया समिट में जो टोटल कंट्रीज हैं वो 18 मेंबर हैं टोटल। 10 तो आसियान वाले हो गए, और प्लस उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, और प्लस इसमें इंडिया है, और US है, और रशिया है। तो 18 मेंबर हैं इसमें ईस्ट एशिया समिट में, ठीक है। और ये हर बार आसियान समिट के बाद होता है। 2016 वाला हुआ था वियंतियाने में। तो ये आप याद रख सकते हैं। देखिए जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसीलिए एकदम लाइन से बता रहा हूँ आपको। और ये जो ईस्ट एशिया समिट है इसका पहला समिट हुआ था कुआलालंपुर 2005 में। अभी 18 मेंबर हैं, 18 के नाम आपको मैंने बता दिए। G20 का जो 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था G20 का, वो हुआ था हांगजू चाइना में 2016 में। 12वां अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है जो हैम्बर्ग में हुआ है जर्मनी में। और जिसकी थीम क्या थी? जिसकी थीम थी शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। तो जो G20 का जो 12वां समिट हुआ है हैम्बर्ग में जर्मनी में, उसकी थीम क्या थी? शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, ये याद रखिएगा आप। G20 का फॉर्मेशन हुआ था 1999 में, और 2008 से इसकी समिट चालू हुई है। 13वां कहाँ पे होगा? अर्जेंटीना में होगा। फिर ये नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन वाला ये समिट है, ये 17वां समिट हुआ था, ये वेनेजुएला में हुआ था, मार्गरीटा आइलैंड में। 121 देश हो गए अभी ब्राजील को मिला के इसमें। और 18वां वाला कहाँ पे होगा? वियतनाम में होगा 2018 में। सबसे पहला समिट हुआ था नॉन अलाइन मूवमेंट का बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। देखिए नॉन अलाइन मूवमेंट एक ऐसा ग्रुप था, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो एक ग्रुप था जो US के साथ था, एक था जो रशिया के साथ था। नॉन अलाइन वाले किसी से अलाइन नहीं थे और किसी के अगेंस्ट नहीं थे, इसीलिए नॉन अलाइन इनको बोला गया। अभी 121 मेंबर हैं इसमें, ब्राज़ील ने लेटेस्ट ज्वाइन किया है इसको। और ये इसकी सबसे पहली समिट हुई थी 1961 में।
तो ठीक है, और ये देखिए 17वीं जो समिट हुई थी नॉन अलाइन मूवमेंट की, मार्गरीटा आइलैंड में, वेनेजुएला में, उसमें इंडिया की तरफ से कोई नहीं गया था। सॉरी, इंडिया की तरफ से पीएम नहीं गए थे, जबकि पीएम को जाते हैं हर बार। तो मोदी जी ऐसे पहले पीएम बन गए थे जो नॉन अलाइन समिट में नहीं गए थे, जबकि इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट का फाउंडर मेंबर था। इससे पहले भी एक नहीं गए थे, लेकिन वो केयर टेकर पीएम थे, लेकिन मोदी जी ऐसे पहले पीएम बन गए। उससे पहले चौधरी चरण सिंह नहीं गए थे, वो तो केयर टेकर थे। वैसे हर बार जो इंडिया के पीएम है वो जाते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट में जब भी होती है ये। दक्षेस यानी कि सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन ये स्थगित हो गया था, मैंने अभी आपको बताया था। 19वां इस्लामाबाद में होना था, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों की वजह से इंडिया ने इसको बॉयकॉट किया, और इसीलिए बाकी देशों ने भी, भूटान ने भी बॉयकॉट किया था। पहला जो हुआ था सार्क समिट वो हुआ था 1985 में ढाका में। ठीक है, ब्रिक्स का जो 8वां शिखर सम्मेलन है, 8वां समिट है, वो गोवा में हुआ था। 9वां वाला कहाँ पे होगा? ये होगा चाइना में, होगा शियामिन में। और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिक्स का यूथ समिट है, जो ब्रिक्स का यूथ समिट 2016 वाला, ये गुवाहाटी में हुआ। 2016 वाला है ये यूथ समिट। देखिए, ब्रिक्स का यूथ समिट 2 हो चुके हैं अभी तक। ब्रिक्स यूथ समिट ये पहला वाला हुआ था रशिया में, कजान में, और दूसरा जो ब्रिक्स का यूथ समिट हुआ है यानी कि युवा सम्मेलन, वो गुवाहाटी में हुआ था। और जो इसकी थीम थी, जो गुवाहाटी में हुआ था ब्रिक्स का यूथ समिट, उसकी थीम थी यूथ एज ब्रिज फॉर इंट्रा ब्रिक्स एक्सचेंजेस। ये आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद हार्ट ऑफ एशिया, जो इस्तांबुल प्रोसेस का ये छठा मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था 2016 में, अमृतसर में हुआ था। इसीलिए अमृतसर डिक्लेरेशन भी उसमें पास किया गया था। तो अमृतसर डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? हार्ट ऑफ एशिया से रिलेटेड है। 7वां होगा अजरबैजान में। देखिए, हार्ट ऑफ एशिया एक्चुअली 2011 में बनाई गई थी। ये प्रोसेस है कि इस्तांबुल की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, ये यूएस है, चाइना है, जिनका भी स्टेक है अफगानिस्तान में, वो लोग अफगानिस्तान को पॉलिटिकली, सोशली, सिक्योरिटी वाइज, इकोनॉमिक वाइज अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए हर साल मिलती हैं, और उसी से रिलेटेड ये समिट होता है। तो 2016 वाला जो हार्ट ऑफ एशिया का समिट हुआ था, वो हुआ था अमृतसर में, भारत में। ठीक है, इंडिया का भी है इसमें रोल। और 7वां वाला होगा अजरबैजान में 2017 का। प्रवासी भारतीय दिवस तो आप जानते ही हैं, 2003 से चालू हुआ था ये, LM संघवी की कमेटी की रिकमेंडेशन पे। पहले ये हर वर्ष होता था, मतलब ईयरली होता था, अब बाइनली होता है, यानी कि अब 2 साल में होता है, 2015 से। और ये 14वां जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, ये बेंगलुरु में हुआ। महात्मा गांधी जी आए थे इस दिन, इसीलिए मनाते हैं इससे 2 दिन पहले से। इस बार के चीफ गेस्ट कौन थे? डॉक्टर एंटोनियो कोस्टा। जो भी दुनिया भर में इंडिया के डायस्पोरा के लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बुला के सम्मानित किया जाता है। 2015 में हुआ था गांधीनगर में। और ये जो 14वां प्रवासी भारतीय दिवस था, इसकी थीम क्या थी? रीडिफाइनिंग इंगेजमेंट विद द इंडियन डायस्पोरा। तो ये आप याद रख सकते हैं, इससे रिलेटेड सभी चीजें हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 47वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। विश्व संस्कृत सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस, ये 17वां, ये कहाँ पे है प्रस्तावित? 2018 में वैंकूवर कनाडा में। देखिए, पहला वर्ल्ड जो कॉन्फ्रेंस है, संस्कृत कॉन्फ्रेंस है, वो दिल्ली में हुआ था 1972 में। और 16वां जो लास्ट वाला हुआ था, वो हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। फिर देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का 150वां ये स्थापना दिवस था, ये भी इसमें इंक्लूड कर लिया है समिट में। तो इसीलिए, क्योंकि ये 1 साल तक सेलिब्रेशन चला है इसका, इसीलिए। तो इसका उद्घाटन किया था प्रणब मुखर्जी जी ने 2016 में, और अभी संपन्न किया गया 17 मार्च को, 2 अप्रैल ये सॉरी 2017 को। और स्थापना इसकी हुई थी 17 मार्च 1866 को। पहले चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर वॉल्टर मॉर्गन। अभी कौन है? दिलीप बाबा साहब भोसले इसके करंट चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हैं। उत्तर प्रदेश वाले लोग जो भी हैं एग्जाम देने वाले, वो इसको रट लो। इस समय इलाहाबाद के चीफ जस्टिस कौन है? वो हैं दिलीप बाबा साहब भोसले। और देखिए, जो अभी तक इंडिया में 24 हाई कोर्ट है टोटल, और उसमें अगर आप देखें तो सबसे जो पहले 4 बनाए गए थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, तो सबसे पहले बनाया गया था कोलकाता, फिर बनाया गया 2nd नंबर पे बॉम्बे, फिर 3rd नंबर पे मद्रास, और 4थे नंबर पे इलाहाबाद। इसके लिए आप ट्रिक याद कर लीजिए, KBMA कई बार बता चुका हूं मैं। ये बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा स्टेब्लिश हुआ था। इंडियन जो साइंस कांग्रेस होती है, हर बार होती है। 104थी जो साइंस कांग्रेस थी, वो हुई थी तिरुपति में, वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति, आंध्र प्रदेश में।
105वीं कहाँ पे होगी? ये होगी उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में होगी 2018 में। पहली हुई थी 1914 में। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 104वीं हुई थी ये इंडियन साइंस कांग्रेस, ये तिरुपति में हुई थी, और इसकी जो थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट हुई थी ये। और जो 105वीं होगी हैदराबाद में, उसकी थीम होगी रीचिंग द अनरीच थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो थीम जरूर याद रख लीजिए। इंडियन साइंस कांग्रेस की 2017 में जो ये हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। फिर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का देखिए, जो COP21 हुआ था वो तो पेरिस में हुआ था, जिसमें पेरिस क्लाइमेट डील भी हुई थी। COP22 हुआ है, ये मराकेश में हुआ है। ये 21-22 ये है कहाँ से? ये एक्चुअली 1994 में आया था UNFCCC। ये इफेक्टिव हुआ था UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 1994 में इफेक्टिव हुआ था, जिसका एम क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस को पूरी दुनिया में रिड्यूस करना, और जो जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करना है, एवरेज जो टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अभी तक अगर आप देखें 195 कंट्री रेटिफाई कर चुकी हैं। ये हर साल मिलती हैं 1-2 हफ्ते के लिए, और ये सब लोग डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए, ये सब चीज़ें। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद कुछ और इन्होंने मिस कर दी थी रजनीश जी ने, वो मैंने कर दिया इसमें ऐड। देखिए रजनीश जी का एक ग्रुप चलता है फेसबुक में, मिशन ISPCS करके है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो। ये देखिए, ये जो G8 वाली समिट हुई थी, देखिए G8 पहले था, फिर उससे रशिया को निकाल दिया गया था, तो G7 बचा। G7 में कौन कौन है? उसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA। यूरोपियन यूनियन भी G7 में पार्टिसिपेट करता है। तो जो इसकी 43rd जो G7 या फिर G8 समिट हुई थी, वो तो इटली में हुई थी, टाउरमीना में, और ये जो 44th होगी वो कनाडा में होगी। फिर एपेक की अगर आप बात करें, एपेक 21 जो पैसिफिक रिम मेंबर हैं, जो पैसिफिक ओशियन के दोनों तरफ हैं, उसमें इंडिया नहीं है। इसमें ये आप याद रख सकते हैं, एपेक का मेंबर इंडिया नहीं है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में, और समिट हुई थी इसकी 2016 में हुई थी पेरू लीमा में, और 2017 में वाली हुई होगी, ये होगी वियतनाम में। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट भी देख लेते हैं, चलिए। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट है कि पूरी दुनिया में जो न्यूक्लियर वेपन है उनको बढ़ने से रोका जाए, सिक्योरिटी से रिलेटेड ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं इसमें। सबसे पहली न्यूक्लियर ये सिक्योरिटी समिट कहाँ पे हुई थी? US में हुई थी, वॉशिंगटन DC में 2010 में। 2-2 साल में होती है ये। दूसरी वाली है ये सियोल में हुई, और तीसरी वाली अभी हुई है नीदरलैंड में हेग में, और चौथी वाली लेटेस्ट जो हुई है वो फिर से वॉशिंगटन DC US में हुई थी बराक ओबामा के टाइम पे। बराक ओबामा ने इनको चालू किया था न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट को। फिर ये आसियान समिट है, ये ASEAN नहीं है, ये M है, ये नहीं है, ये N है। आसियान जो 10 कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज को याद करने की ट्रिक क्या है? BPL TV MIMCS मिमिक्स। देखिए जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इस पर पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ 2 घंटे का, उसमें पूरी दुनिया भर की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सबको बारे में बता चुका हूँ ट्रिक के साथ। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसमें BPL TV मिमिक्स ये सब बताया हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा, अगर आपको याद हो तो लिखिएगा। तो आसियान समिट देखिए, आसियान समिट होती है, और वहीं पे इंडिया और आसियान का समिट होता है, और प्लस उसके बाद ईस्ट एशिया समिट होती है। तो ये सब एक ही साथ होती है इवेंट। तो जहाँ भी एक चीज़ होगी वहीं पे तीनों चीज़ होगी। तो देखिए आसियान समिट ये वियंतियान में हुई थी, लाओस में। वहीं पे इंडिया आसियान की भी समिट हुई थी 2016 वाली। ईस्ट एशिया समिट भी वहीं पे हुई थी। अब जो 2017 वाली वो फिलीपींस में होनी है, तो फिलीपींस में ये आसियान समिट होगी, फिलीपींस में इंडिया आसियान समिट होगी, और ईस्ट एशिया समिट होगी। 2018 में सिंगापुर में होगी। ये बिम्स्टेक के बारे में देखिए, बिम्स्टेक समिट, बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये आप देख लीजिए। देखिए बिम्स्टेक में है, पहली बात तो है ये बांग्लादेश। बिम्स्टेक का मतलब है जो बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं। फिर इंडिया है, फिर ये म्यांमार है, फिर ये श्रीलंका है, थाईलैंड है। तो ये हो गया बिम्स्ट, और प्लस इसमें नेपाल और भूटान और जोड़ दिए तो बिम्स्टेक हो गया। ये इतने कंट्रीज हैं इसके मेंबर, 7। ये मैं बता चुका हूँ सब, 2 घंटा का वीडियो है वो, सब एक एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया हुआ है, वो देख लीजिएगा आप। और ये बिम्स्टेक की समिट अभी 4th वाली हुई थी 2016 में, अक्टूबर में गोवा में हुई थी, ठीक है। और 6th जो इंटरनेशनल ओपेक की समिट हुई थी वियना में
ऑस्ट्रिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आप इसको रट डालिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है एग्ज़ाम में। एसएससी वाले जो कल से एग्ज़ाम चालू होने वाला है 5 अगस्त से, उसमें भी आ सकती हैं, प्लस यूपी पीसीएस वाले में भी आ सकती हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। ब्राज़ील के बारे में, ये ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ब्रिक्स की जो समिट थी, पूरा मैं इसमें बता चुका हूँ, देखिए ठीक है। लास्ट जो ब्रिक की समिट थी वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी गोवा में, और अगली वाली चाइना में होगी। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए एक बार, समिट वाली चीज़ थी पूरी, मैंने एक बार समराइज करके इसको दे दी आपको, जो इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं। देखिए ब्रिक्स का जो समिट था 2016 में वाला हुआ था गोवा में, और नवा जो होगा वो होगा चाइना में। तो ये समिट वाला वीडियो है, देखिए ये पूरी पीडीएफ अगर आप चाहें तो मैं इसको डिकोड कर सकता हूँ, इसमें कुछ नियुक्तियां भी लिखी हुई हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी तक इसका मैं क्या क्या कर चुका हूँ, इसका मैं अवार्ड वाला पूरा कर चुका हूँ, प्लस इसमें स्पोर्ट वाला कर चुका हूँ पार्ट, और प्लस ये जो समिट वाली चीज़ें कर दी हैं ये पार्ट कर दिया है। और इसके अलावा अभी नियुक्तियां बची हैं, ये कर दूंगा मैं एसएससी के लिए, आप अगर बताइएगा तो, और ये यूपी पीसीएस के लिए, और प्लस इसमें कुछ ये जो ये डेथ्स होती हैं जो, वो बची हैं इम्पॉर्टेंट, कुछ पुस्तकें भी बची हैं, अभी काफ़ी चीज़ें बची हैं इसमें, अभी आधी हुई है आधी बची है ये चीज़। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।